किसके कहने पे डराया जा रहा है सर, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे। हमको रिटायरमेंट जबरदस्ती दे दिया गया है। कौन सा भू माफिया है, सरकार माफिया है या कौन भू माफिया है? क्योंकि साधु संतों के भी आश्रम खतरे में है। आयुर्वेद का विश्वविद्यालय बनाए, आईडीपीएल को पुनः चालू करे। और हमारे साथ जबरदस्ती करी जा रही है और बार बार वन विभाग वाले आते हैं गाड़ी लेके और वो कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर मकान खाली कर दो। कंसल्टेंसी को कोई राइट नहीं होता कि वो घर खाली कराने का या स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं आईडीपीएल ऋषिकेश में, जहां पे ज़्यादातर महिलाएं बैठी हुई हैं, धरने पे बैठी हुई हैं। आखिर क्यों धरने पे बैठी हैं जानते हैं इन्हीं की जुबानी। कैसे ऐसी बात हो गई कि इतनी गर्मी हो रही है और इतनी धूप में भी ये अपने घर का काम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। जी नमस्कार आंटी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है मंजू शर्मा। आप यहाँ पे धरने पे बैठी हैं, क्या कारण बना है कि जो धरने पे बैठे? हमारे मकानों का कारण है, हमारे मकान खाली कराए जा रहे हैं और हमारे साथ जबरदस्ती करी जा रही है और बार बार वन विभाग वाले आते हैं गाड़ी लेके और वो कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर मकान खाली कर दो। तो मकान क्यों खाली करवाए जा रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि हमें जब 2002 में बीआरएस दिया गया था जबरदस्ती, उस समय हमारी मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं थी, 4000 सैलरी पे हमको रिटायरमेंट जबरदस्ती दे दिया गया है। या तो आप बीआरएस लीजिएगा, नहीं तो हम आपको 3 महीने की सैलरी देके बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर तो जैसे जानकारी है, ये आईडीपीएल एक फैक्ट्री हुआ करती थी यहाँ पे और यहीं के कर्मचारी यहाँ के क्वार्टरों में रहते थे, फिर वन विभाग कहाँ से बीच में आया? ये कहते हैं कि ये वन विभाग की ज़मीन है, इसकी लीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी लीज़ ख़त्म नहीं हुई है। अभी ये 90 साल की लीज़ होती है, ये 60 साल की लीज़ पूरी हुई है, अभी कोई लीज़ पूरी नहीं हुई है। लेकिन वन विभाग वाले आके हम लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं और कहते हैं 24 घंटे के अंदर मकान खाली कर दीजिएगा या इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी तो आपकी जिम्मेवारी होगी। आज भी वो लोग आए थे गाड़ी लेके और उन्होंने जाके लाइन में और यही सबको डराना शुरू किया। तो उस समय में सब लोग हमारे यहाँ से धरने से सब लोग गए, तो वो डर की वजह से जाने लगे। हमने कहा कि आप दिखाइए आपके पास लिखित में क्या है, आप क्या ऑर्डर लेके आए हैं। उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, तो वो लोग चले गए। तो सुना आपने कि ज़बरदस्ती डराया जा रहा है और झूठे ऑर्डर जब मांगे जा रहे हैं तो ऑर्डर दिखा नहीं पा रहे हैं। इसी चीज़ को लेके धरने पे बैठे हैं। जब आपने यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और आ रहे हैं वो लोग, तो उनके पास कोई ऑर्डर वगैरह है खाली कराने के? नहीं सर, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। हम लोग जो भी आ रहा है, पटवारी आए यहाँ पे, तहसीलदार, एसडीएम आए, हमने सबसे ऑर्डर की कॉपी मांगी कि आप हमें ऑर्डर तो दिखाइए। तो वो एक कंसल्टेंसी है, उसका एक लेटर दिखा देता है, वो भी ऑर्डर नहीं है, वो एक पत्र है। और कंसल्टेंसी को इतनी नॉलेज तो हमें भी है, कंसल्टेंसी को कोई राइट नहीं होता कि वो घर खाली कराने का या 3 दिन 4 दिन जो भी है वो बोल सके, उसको मतलब राइट नहीं है ये चीज़ बोलने का। लेकिन वो एक कंसल्टेंसी का लेटर लेके घूम रहे हैं, उसके अलावा उनके पास नहीं है। हम उनसे ऑर्डर मांग रहे हैं तो ऑर्डर के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने क्या करा, आज वन विभाग की गाड़ी आ गई। अब तक पटवारी, तहसीलदार आ रहे थे, आज पहली बार वन विभाग की टीम आ गई। उनसे भी हम लोगों ने, हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं, आपको भेज भी देंगे। आप कहेंगे हमने उनसे भी ऑर्डर की कॉपी मांगी कि आप हमें ऑर्डर दिखाइए। अगर आप हमसे घर खाली कराने आए, आप कह रहे हैं वन विभाग की ज़मीन है, तो वन विभाग की ज़मीन है तो आप हमें ऑर्डर की कॉपी दिखाइए ना। तो उनके पास भी सर कुछ नहीं था और वो लोग वापस लौट गए। हमने उनको बार बार मांगा, गाड़ी भी रोकी, उनसे बार बार पूछा कि आप हमें पेपर दिखाइए, कुछ भी दिखाइए। आप कुछ भी नहीं था, सिर्फ डराया जा रहा है। अब ये किसके कहने पे डराया जा रहा है सर, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हो तो रहा है। जैसे ये लीज की बात कर रहे हैं, अगर जो लीज माने तो ये वन विभाग की लीज थी या किस चीज़ की लीज थी? क्योंकि ये आईडीपीएल कंपनी हुआ करती थी कभी दवाइयों की, तो वहीं के कर्मचारी, शायद आप भी उसी हाँ, हमारे पेरेंट्स वहीं पे जॉब करते थे। और अभी जो ये लीज है सर, जो हमें मालूम है, उत्तराखंड के पास तो ये ज़मीन आई नहीं है, अभी तो ये यूपी के पास है। ठीक है ना, यूपी आए ना हमसे बात करने के लिए, यूपी की गवर्नमेंट आए हमसे बात करने के लिए। उत्तराखंड पहले ज़मीन तो ले ले। सर हो रहा है ये किसकी गुंडागर्दी में हो रहा है, किसके दबाव में हो रहा है, हम लोग बस ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इस 833 एकड़ ज़मीन करते करते इस ज़मीन पे इन लोगों की नज़र है, किसकी नज़र है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। पर है ज़मीन का कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं वो दबाव डाल रहे हैं। बिल्कुल दबाव है सर, भूमाफियाओं का दबाव है, ये तो हम बिल्कुल अच्छे से जान गए हैं। लेकिन बस इतना नहीं जान पा रहे हैं कि वो भूमाफिया है कौन। नाम नहीं आ रहा है उनका। भूमाफिया है, पर ऐसा कौन सा इतना बड़ा भूमाफिया? उनको यही जमीन मिली है क्या? हाँ, आईडीपीएल पर नजर है, तभी तो हमें घर से बेघर कर रहे हैं वो। हाँ जी।
न तो इतने साल से हम लोग रह रहे थे, दुख सुख काट कर अपना रोटी खा रहे थे, जैसे मर्जी हम जी रहे थे। लेकिन एकदम से आके हम लोग को धमकाया जा रहा है, हम लोग को कह रहा है 3 दिन में कमरा खाली अच्छा, करो। जैसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे जब से कंपनी बंद हुई है और आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई किराया देते हैं या क्या कैसे? हम किराया देते हैं, बिजली पानी भी देते हैं, किराया भी फैक्ट्री में जमा करते हैं कि बिजली पानी जो आपका किराया जाता है वो कहाँ पे जमा होता है? आईडीपीएल मैनेजमेंट में, आईडीपीएल फैक्ट्री में। जो अच्छा, हमारा ये एडमिन है डिपार्टमेंट, आईडीपीएल का मैनेजमेंट है, वहाँ पे जमा होता है, वहीं से हमारे बिल आते हैं। पहले पैसा रोका गया, इन लोगों ने पैसा रोक दिया, पैसा रिलीज नहीं करा, वहाँ पे वो काटते रहे। उसके बाद जैसे जैसे पैसा खत्म होता गया, ये फिर इन्होंने बोला आप कैश पेमेंट करके आप रह सकते हो, रहने दिया गया। नाम से बिल आता है, हम आपको बिल भी दिखा सकते हैं। इवन हम लोगों का तो ये बिजली का जो बिल है वो भी ज़्यादा आता है, बाहर 3 रुपये 4 रुपये यूनिट आता है, हमसे ये 6 रुपये यूनिट लेते हैं, कमर्शियल रेट पे लेते हैं ये अभी भी। हमें फैक्ट्री बंद हो गई है, कहने को फैक्ट्री बंद हो लेकिन गई जैसे है। आप तो घरों में रहते हैं और घरों में बिजली जो है फैक्ट्री से सस्ती है। नहीं, हमें ये कमर्शियल रेट पे हमसे पैसा, कमर्शियल में ले, हाँ, डोमेस्टिक नहीं। नहीं डोमेस्टिक नहीं लेते ये हमसे, हम आपको बिल दिखा सकते हैं। जी। अच्छा, जैसे किराया जाता है, कितना किराया जाता है आप लोगों का? महीने के हमारे तरफ नई कॉलोनी इधर पड़ता है, तो ये वो 400 है ना, जितनी यूनिट आती है। अच्छा, यूनिट के हिसाब से। नहीं, लाइट का तो अलग है, लेकिन जैसे मकान का किराया आप बोल रहे हैं कि आईडीपीएल वो अलग अलग है सर, हमारे यहाँ टाइप है, अलग ब्लॉक के अलग अलग आते हैं। जी। तो जब आप किराया दे रहे हैं और आईडीपीएल में ही आपकी अभी रसीद कट रही है, फिर भी ये जंगलात वाले आ रहे हैं या तहसीलदार आ रहे हैं, क्या मान रहे हैं इस चीज़ को? सर वही तो कह रहे हैं, कुछ बता ही तो नहीं रहे हमें। हम उनसे यही पूछ रहे हैं ना कि आप किस बिहाफ पे आ रहे हो, आप किस बिहाफ पे हमसे ये घर खाली कराने आ रहे हो। या तो आईडीपीएल मैनेजमेंट हमें ऐसा कुछ वो कहता, एक तरफ ये हमें डरा रहे हैं, दूसरी तरफ हमसे बिजली पानी का बिल ले रहे हैं। ये इस तरह की, कभी हमारी लाइट काट देते हैं ये लोग। ये एक डराने की एक राजनीति चल रही है, बस डराओ, जो डरता जा रहा है डर के मारे खाली करते जाए तो जमीन, घर खाली हो जाएंगे, जमीन इनकी, क्वार्टर तोड़ेंगे, उसका भी मलबा मिलेगा इन्हें। तो क्या इनका फ्यूचर प्लान यहाँ पे दोबारा से कॉलोनी डेवलप करने का है? नहीं सर, यहाँ होटल बनेंगे, बड़े बड़े यहाँ होटल बनाएंगे, बड़े बड़े। जैसे जो विदेशों से आएंगे कंपनी आएंगे, यहाँ कंपनी बनाएंगे, वो अपना जैसे दारू का अड्डा खोलेंगे। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? गरीब हो गया, आप लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? हम तो भीख मांगने जाएंगे सर, हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? इसीलिए तो हम यहाँ धरने में बैठे, छत मांगने के लिए। कहाँ जाना है हमने? अच्छा, आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या आपका अगला कदम रहेगा? यहीं बैठे रहेंगे इस धरने में। क्या रहेगा? बता दीजिएगा कि जब तक हमारे निवास नहीं देंगे तब तक हम ये रोड पर बैठे रहेंगे उनके कारण। जी जी। तो सुना आपने, बहुत ज़्यादा पीड़ा है इन महिलाओं को जो अपने घरों का काम छोड़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्डर तो दिखाते नहीं है। और अभी इन्होंने बताया कि जो आईडीपीएल की ज़मीन है वो यूपी के अंडरटेकिंग है, अभी उत्तराखंड के अंडर में नहीं आई है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं और दबाव इन पे दे रहे हैं। कभी तो वन विभाग आता है, कभी तहसीलदार आता है, कभी कानूगो आता है, यानी कि लगभग सारे के सारे आके इन गरीब आदमियों से जोर आजमाई कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ भावना पांडे जी भी पहुंच गई है और भावना पांडे जी के हाथ में कुछ लेटर हैं, क्या है ये जानते हैं भावना पांडे जी से। भावना पांडे जी, आज आप पहुंचे आईडीपीएल। ये सूचना के अधिकार से किसी ने मांगा था देहरादून, ये लिखा गया है इसमें 4/5/2022 दिनांक की अवगत कराना है कि आईडीपीएल ऋषिकेश की लीज पर वन भूमि लगभग 60 वर्ष पूर्व हस्तांतरण ट्रांसफर की गई। आईडीपीएल द्वारा आज की तिथि तक उक्त भूमि का कब्जा वन विभाग को नहीं दिया गया। अवगत कराना है कि वन भूमि का कोई भी गैर उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बिना भारत सरकार की पुनरावृत्ति के नहीं दिया जा सकता। अतः वन विभाग के स्तर पर फिलहाल कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। आप ये समझ लीजिए, ये अभी तक आईडीपीएल द्वारा ये भूमि का कब्जा वन विभाग को नहीं दिया गया है। अभी तो मैम, ये जो वन विभाग वाले आ रहे हैं बार बार और इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जब आपके पास दस्तावेज है कि अभी तक वन विभाग को जो कब्जा नहीं दिया गया है? ये तो यही तो समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन सा भू माफिया है, सरकार माफिया है या कौन भू माफिया है, कोई तो होगा। आप पहले ये बताइए कि आईडीपीएल ने क्या दे दी आपको ज़मीन? ये यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है, फॉरेस्ट की।
अभी तो यही नहीं पता ना ये यूपी सरकार की उत्तराखंड सरकार की है। तो फिलहाल जो ये लेटर मेरे पास है 2022 मई का है ये, और उसके बाद मैं अब लेटेस्ट जानकारी और प्राप्त करूँगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को इस तरह से डरा धमका के सोचते हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग लोग अभी रहते आप हैं। भी महिला हो, आप पहाड़ की बेटी हो, और सबसे बड़ी बात है आंदोलनकारी भी हैं। आपने उत्तराखंड बनाने में आंदोलन किया था, तो आज इनके मकान बचाने में आंदोलन का क्या रूप रहेगा तो आपका? इसीलिए तो हफ्ते में 2 बार आ गई है, देखो अभी पिछले हफ्ते भी आई। तो आपको बता देते हैं कि भावना पांडे जी निरंतर ऋषिकेश का भी दौरा कर रहे हैं और आज ये धरने पे भी आई हैं। तो जानते हैं इनसे कि धरने को लेके ये जो मकान खाली करवाए जा रहे हैं, इनको कितने दिन का टाइम दे रहे हैं कि इन गरीब लोगों को सताना छोड़ दें? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र भाई नेगी जी का धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने 1 महीने से यहाँ पर इन लोगों को संभाल के रखा है, सब लोगों को मदद कर रहे हैं, बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ में कहते हैं सुरेंद्र नेगी के साथ मैं हूँ, और आप जब मैं नहीं हूँ तो आप रहना, और कोई परेशानी तो मुझे बुलाना। और मैं अभी आज हमारे चमोली के अंदर जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर 16 लोगों का आकस्मिक निधन हो गया करंट लगने से, और 11 पेशेंट आ चुके हैं, तो उनको देखने में आई थी। और उसके बाद ऋषिकेश जब आई, और उसके बाद मैं एक कूड़ा घर पे यहाँ पर जिसमें राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, तो मैं वो कूड़ा घर देखने वाली थी उस शहर का। उसके बाद फिर मेरे पैर रुके नहीं, मैंने कहा चलो इतनी महिलाएं हैं और इनको बोल देती कि भाई मैं आपके साथ हूँ, थोड़ा सा इनको जोश बढ़ाने के लिए। और बाकी कहना चाहती हूँ कि इसकी मैं अभी ये भाई जी से मेरी बात हुई थी, किसका फ़ोन आया था, तो मैंने वकील साहब का नंबर दिया है और ये उनसे बात करें और इसकी ITI तैयार करके लेटेस्ट ITI मंगाई जाएगी। ये 2022 की है और 2022 की ITI है। तो लेकिन अगर तो देखा जाए, अगर तो लीज की हम बात करें तो कोई सी भी लीज हो वो कम से कम 90 से 99 साल की लीज रहती है, मगर अभी तक IDP अभी 60 साल पूरे नहीं हुए हैं। 60 साल हुए हैं और 90 साल की लीज है, और अभी IDPL ने सौंपी नहीं है ज़मीन। जब IDPL खाली नहीं करी, ये कौन होते हैं खाली करने वाले? ये तो बदमाशी है, गुंडा राज है। मैं इनके साथ हूँ, और मैं तो साथ में ही कहना चाहती हूँ धामी भाई को कि भैया, और योगी भाई को भी, कि भैया उत्तराखंड के लोग हैं और आप बांग्लादेशियों को बसाते हो, हज़ारों एकड़ों में बसाते हो। 200 एकड़ ज़मीन इस उत्तराखंड के नाम पे भी दे दो प्लीज़। मैं कहती हूँ इन्हीं को लीज पे दे दो और कुछ इनको बांट दो। कुछ हमारे आंदोलनकारी भाई लोग हैं जिनको आज तक पेंशन नहीं मिली, जिनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली, और उनको भी मैं चाह रही हूँ एक यहाँ पर जगह दी जाए। एक मैंने रुड़की में मैंने देखा है 400 बीघा ज़मीन, और जो लोगों ने कब्जा करने के चक्कर में उसको मैं रोक रही हूँ, ताकि हमारे जो हरिद्वार क्षेत्र के आंदोलनकारी हैं उनको पेंशन नहीं मिली अभी तक, चिन्हित नहीं हुए, और गरीब जनता है, और कुछ इनको बसा दिया जाए, कुछ उत्तराखंड के आंदोलनकारी को बसा दिया जाए, ये भूमाफिया के खाने से अच्छा। तो इसलिए कह जाती आपकी ज़मीन नहीं छूटेगी, आप चिंता मत करो। अगर जब तक यूपी के पास है, ये यूपी के पास जब तक है, और यूपी सरकार से ही बात करेंगे कि इनको हटाए ना। और वैसे भी जो 12 साल रहता है और उसका मालिकाना हक हो जाता है। तो सुना आपने, भावना पांडे जी ने कहा है कि सबसे बड़ी बात जो है, जो 99 साल की लीज़ है वो 60 साल ही पूरे हुए, अभी भी 45 साल कम से कम लगभग इनके पास हैं, लेकिन अभी से ही दबाव डाला जा रहा है। और सही भावना पांडे जी ने एक बात और भी कही है कि जो 12 साल से ऊपर किराएदार भी हो जाता है तो मालिकाना हक उनका होता है, तो इन्हें तो फिर भी 50-50 साल से भी ऊपर हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक जानते हैं गुरु जी से। जी गुरु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, हम राजनीति करने नहीं आए हैं। भावना पांडे जी अलग अपनी पार्टी से, मैं अपनी पार्टी से, हम धर्मसत्ता और राजसत्ता के व्यक्ति हैं। सर्वप्रथम IDPL ऋषिकेश का गौरव है, उत्तराखंड का गौरव है, और उत्तर प्रदेश का भी गौरव रहा, और देश का भी गौरव है। और विश्व स्तर में इसने नाम किया। जिस कारण से इनके आवाज़ खाली कराए जा रहे हैं, वो किस कारण से कराए जा रहे हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन वन मंत्री जी को भी व्हाट्सअप किया है, अरुण कुमार सक्सेना जी को, और मैं बात कर रहा हूँ, लखनऊ जाऊँगा और एक ज्ञापन दूंगा उनको कि ये IDPL के लिए उत्तराखंड के विशेष अधिकार में ना डालें और आप इनके लिए कुछ योजना बनाएं। अगर यहाँ पर कुछ विकास करे, सिटी स्कूल बनाए, या आयुर्वेद का विश्वविद्यालय बनाए, या IDPL को पुनः चालू करे, चमोली, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, और मान लो उधम सिंह नगर, मान लो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2-3 जनपदों को फ़ायदा होगा और रोज़गार लोगों को मिलेगा। तो मतलब IDPL को शुरू की जाए। लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे जो 60 साल से रह रहे हैं, और इनके बुजुर्गों ने यहाँ मेहनत की, और केयू के तो यहाँ पर इस कारण प्राण भी चल गए। मेरे को जैसे ही सूचना मिली कि मेरे को लगा कि अगर मैं इनके बीच में नहीं आऊँगा तो
मेरा कोई साधुत्व का फायदा नहीं है। एक सवाल है, जैसे आईडीपीएल की अगर जो ज़मीन की बात करी जाए तो लगभग 833 एकड़, तो उसमें अगर जो इन लोगों को ही बसें दिया जाना चाहिए तो सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान नहीं हो रहा है? इस वजह से तो खाली नहीं करवा रही है सरकार। सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इस ज़मीन को भूमाफियों की नज़र लगी हुई है। अब कौन भूमाफिया है तो सरकार बताए, क्योंकि साधु संतों के भी आश्रम खतरे में है। क्योंकि हरिद्वार में भी कई मठ मंदिर को कब्जाया गया, डीएम साहब के पास, जिला अधिकारी के पास हम गए तो उन्होंने संज्ञान लिया। तो मैं धन्यवाद भी करता हूँ। देखो कि इस ज़मीन में अगर कावड़ मेला भी होता है तो कावड़ मेले के लिए भी कुछ सुविधा कावड़ियों के लिए बनाई जाए। आप कावड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हो, अच्छी बात है, फूल बरसाइए, लेकिन कुछ सुविधा बनाई जाए। ये क्षेत्र कुंभ क्षेत्र भी है, कुंभ मेले का आयोजन होता है, उसके लिए भी कुछ किया जाए। शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था। हरिद्वार ऋषिकेश एक ऐसा था जहाँ बिस्लेरी की बोतल कभी नहीं मिलती थी, अब वहाँ पर बिस्लेरी की बोतल मिल रही है 10 रुपये की। आप पेयजल की कोई कमी नहीं होती थी। आप भी खुद रिपोर्टर हो, आप भी कई सालों से हो। लेकिन सर्वप्रथम हम इस विषय में नहीं आए। चमोली में जो आपदा हुई हम उसको देखने आए थे, तो यहाँ पर धरना देने आए। भावना पांडे जी अलग पार्टी से, मैं अलग पार्टी से हूँ, लेकिन मेरी बात हुई है। मैं उत्तर प्रदेश सदन में भी, अभी जैसे आपकी अलग अलग पार्टी है, लेकिन आपने इनकी व्यवस्था देख के यहाँ पे धरने पे आए हैं, तो क्या रहेगा आपका यदि इन लोगों की मांग नहीं मानी गई है तो? देखिए, मैंने अभी तत्कालीन इनके सामने मैंने कई अधिकारियों को कई जगह फ़ोन भी कर दिए, कई जगह बड़े बड़े अरुण कुमार सक्सेना जी को मैसेज कर दिया, उत्तर प्रदेश के वन मंत्री को, या उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत जी से भी मैं वार्ता कर रहा हूँ और सबसे मैं संपर्क में हूँ। और जितने भी हमारे विधायक है उनसे भी संपर्क में हूँ। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले इनको न्याय मिले, सर्वप्रथम हम इनको न्याय दिलाने आए हैं, क्योंकि ये मातृशक्ति है जो इंदिरा गांधी के रूप में आई, यही मातृशक्ति जो किसी के भी रूप में आई। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से भी बात की है और मैं भी इस विषय को संज्ञान में लूँगी। और मेरी मांग उत्तराखंड सरकार से आपके माध्यम से, जिस तरह से लक्सर हमारा क्षेत्र है, चमोली गढ़वाल है, कुमाऊं के क्षेत्र है, एक सर्वदलीय बैठक सरकार बुलाने की कोशिश करे। जी, तो सुना आपने जो गुरुजी थे वो अगर जो देखा जाए तो संत हैं, लेकिन संतों ने भी इन लोगों की पीड़ा देखते हुए इनके पास आए और कई मंत्रियों से और कई नेताओं से बात करी है। जी माता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं, आज भी वन विभाग वाले आए, गली गली में ऐसे घूम रहे, अनाउंसमेंट कर रहे कि जो खाली करो, क्वार्टर खाली करो, अगर नहीं करोगे तो बड़ा नुकसान क्यों भुगतना पड़ेगा? अच्छा, खाली करवाने से पहले नोटिस, हालत क्या हुई है, जबरदस्ती वो कर रहे सारे। वहाँ नोटिस दिया था आप लोगों को? कुछ नहीं दिया नोटिस। जब उनको बोला कि हमें वो दिखाओ, कागज दिखाओ, तब वो चुप हो गए। तो आपके साथ खींचातानी करी जो आप बोल रहे हैं? खींचातानी तो नहीं की, बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई ना। खींचातानी तो करते तो हार लगा के तो देखते, फिर बताते ना उनको। सारे इकट्ठे हो, पहले तुम हमें कागज तो दिखाओ। खैर, मुद्दा बहुत गंभीर है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना कोई नोटिस दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी दबाव बनाया जा रहा है कि मकान खाली करें, जो कि 50 से 60 साल हो गए इन लोगों को यहाँ पे रहते हुए, लेकिन अभी भी क्या नाम, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो आपने देखा आईडीपीएल में ऐसे धरने देते हुए, और इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर जो हम लोगों के घर को बेघर किया गया है तो हम इसी तरीके से धरना देते रहेंगे। तो बने रहिए राज न्यूज़ में, इसी तरीके की खबरें लेके आते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।